Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 13 जिसका शीर्षक है आइजक न्यूटन पढ़ाने जा रही हूँ. बच्चों, पहले हम लोग आइजक न्यूटन के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि आइजक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था. बच्चों, 4 जनवरी 1683 ईस्वी को धरती पर एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने विज्ञान की परिभाषा को एक नया रूप दिया था. आप जानते हो बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में जो है इसका खोज भी आइजक न्यूटन ने लगाया था. इनके पिता बच्चों एक समृद्ध किसान थे, लेकिन आइजक न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी. इनकी माता जब ये 3 साल के थे तो फिर दूसरी शादी कर ली थी जो आइजक न्यूटन को पसंद नहीं था. इनकी माता ने इन्हें पढ़ने के लिए इनके नानी के घर, जिसका नाम था मंगेरी एरेक, उनके पास छोड़कर आ गई थी, जो न्यूटन को कभी पसंद नहीं था. और न्यूटन इस तरह से एकदम शांत प्रवृत्ति के बालक बन गए थे. उन्हें कक्षा में जब भी बच्चे देखते थे तो चिढ़ाते रहते थे कि ये मंद बुद्धि का बालक है. लेकिन ऐसे ही चिढ़ाते रहने के कारण, बच्चों के चिढ़ाते रहने के कारण उनके दिमाग में ये बातें हंट कर गई और उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने सारे सहपाठियों को पीछे छोड़ दूंगा और मैं आगे निकल कर दिखाऊंगा. तो बच्चों, उनसे बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से वे पढ़ने लगे और अपनी प्रतिभा से स्कूल के सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे. तो बच्चों, आपको भी हमेशा किसी की बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए और कुछ करके दिखाने का मन में ठानना चाहिए. ऐसे ही अद्भुत बालक आइजक न्यूटन के बारे में हम पढ़ेंगे कि आइजक न्यूटन ने अपने जीवन में क्या क्या किया और कैसे महान बने. तो बच्चों, आओ आज हम उसी की कहानी को पढ़ते हैं. तो बच्चों, आओ हम पढ़ते हैं आपके पुस्तक में जो आइजक न्यूटन के बारे में दिया गया है उस कहानी को. बच्चों, हम रोज इस बात का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है. इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार भी दिया था. न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, ग्रहों की गति को समझा और गणित की उलझने का मतलब होता है समस्याएं सुलझाई. आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है. न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है और सही अर्थों में न्यूटन विज्ञान के पिता हैं. न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है. बच्चों, न्यूटन के पिता एक किसान थे. न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी. घर में वे और उनकी माँ थी. न्यूटन के भविष्य का मतलब होता है बच्चों आने वाले समय, यानी कि न्यूटन के आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उनकी माँ ने एक पादरी से दूसरा विवाह कर लिया था. पादरी जो होता है चर्च में पूजा करवाता है. जैसे हमारे मंदिरों में पूजा कराते हैं तो हम उसे पंडित कहते हैं, तो चर्च में जो पूजा कराता है उसे पादरी कहा जाता है. बच्चों, तो उस पादरी से उसने विवाह कर लिया था. न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे थे. वे शर्मीले थे, कम बोलते थे और शोर से घबराते थे. उन्हें शोर शराबा पसंद नहीं था. खेल कूद में उनकी रुचि बहुत ही कम थी. रुचि का मतलब होता है बच्चों शौक. हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना, उल्टी सीधी चीजें बनाना उन्हें अच्छा लगता था. मतलब कि कोई भी क्रियात्मक कार्य करने में उनको बहुत ही मजा आता था. न्यूटन ने 6 साल की आयु में स्कूल जाना शुरू किया था. बच्चों, एक दिन जैसा कि मैंने आपको परिचय में ही बताया कि कक्षा में प्रथम आने वाला एक बालक न्यूटन से उलझ पड़ा. उस दिन से न्यूटन ने ठान लेना का मतलब होता है बच्चों कि निश्चय कर लिया कि उन्हें पीछे नहीं रहना है. और वे पढ़ाई में लग गए और प्रथम प्रयास करते रहे और
प्रथम बार में ही उन्होंने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमेशा वह प्रथम ही आने लगे। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि कैसे हम किसी की बातों को अगर दिल से लगाते हैं तो हमें कुछ करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। जब न्यूटन 10 साल के थे, उनके पादरी पिता का भी देहांत हो गया था। उन पर फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों पर काम करने लगी, लेकिन न्यूटन को माँ के साथ खेतों में जाना पड़ता था, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब उन्हें सप्ताह में एक दिन शहर भी जाना पड़ता था, लेकिन उनके मन की जो लगन थी वह कम नहीं हुई। वे बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर चले जाते थे और वहाँ उनकी अलमारी को टटोलते थे, किताबें निकालकर पढ़ते रहते थे। न्यूटन की लगन का मतलब होता है बच्चों कार्य करने की इच्छा। तो उनकी जो कार्य करने की इच्छा को देखते हुए उनके मामा ने उन्हें पढ़ाने की सारी जिम्मेवारी ले ली। अब न्यूटन घर पर ही पढ़ाई करने लगे। 1 साल बाद उन्हें फिर से स्कूल में भेजा गया। वह बच्चों आप जानते हो कि किंग्स स्कूल ग्रैंथम में उन्होंने 12 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु तक वह शिक्षा ग्रहण करी थी, जो उनका खर्च मामा उठाते थे। अब उन्होंने वहाँ से पढ़ाई शुरू किया। फिर क्रियात्मक कार्यों में उनकी अधिक रुचि थी कि कोई चीज़ को जोड़ना, तोड़ना, बनाना, ये सब काम वो करते रहते थे। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई जो आटा पीसती थी। उन्होंने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई जो बिल्कुल सही समय देता था बच्चों। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की पतंग बनाई। फिर उन्होंने एक कंडील बनाई और उसमें रोशनी कर दी। फिर उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इससे सारे शहर में न्यूटन के नाम की धूम मच गई। लोग न्यूटन के नाम को जानने लगे कि वाह देखो कितना अद्भुत बालक है कि यह पतंग के सहारे एक कैंडल को हवा में उड़ा रहा है। न्यूटन इसी तरह से जोड़ तोड़ करते रहते थे। जिस काम में वे लग जाते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे बच्चों। इसलिए आपको भी अपने किसी काम को अगर हाथ में लेते हो तो उसे करके ही छोड़ना चाहिए। उनके बचपन की ये आदत भविष्य में उन्हें बहुत काम आई। न्यूटन ने नई नई खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा का मतलब होता है बच्चों कठिन, यानी कि जिसे समझने में कठिनाई होती है, उन सारे सवालों को हल करके उन्होंने उनका अर्थ निकाला और उन्हें गणित में सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में आज भी अमर है और अमर रहेगा। अमर का मतलब होता है जो कभी न मरे। तो बच्चों आपने देखा कि न्यूटन कैसे अपने कामों के प्रति सजग रहते थे और जो चीज़ ठान लेते थे वो करते थे। आप जानते हो बच्चों कि न्यूटन सिर्फ 23 साल के उम्र में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में खोज निकाला कि जब भी तुम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो, आसमान की तरफ उछालते हो, तो वह पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरती है। तो यह हमारे पृथ्वी के में एक आकर्षण शक्ति है, एक बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है बच्चों। यही बल का इन्हीं बलों का नाम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होती है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो यह उन्होंने 23 साल की उम्र में किया था। तो इस तरह से आपने न्यूटन के बारे में जाना और बच्चों आप भी इसी तरह से क्रियात्मक कार्य करते करते एक दिन दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो, अपना नाम फैला सकते हो और अपने देश का भी नाम ऊंचा कर सकते हो। धन्यवाद।